इधर मदनी ने अपने बयानों से 2024 में धर्म के मुद्दे को मढ़ दिया है, तो उधर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी आने वाले चुनावों को लेकर धर्म के विरुद्ध राग छिड़े हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले रामचरितमानस का विरोध किया था और अब उन्होंने संतों, महंतों, सन्यासियों, साधुओं की तुलना आतंकवादियों से कर दी है। जिस तरह से स्वामी प्रसाद लगातार हिंदुत्व के विरोध में बयानबाजियां कर रहे हैं, उससे समझना आसान है कि 2024 में वो किस पिच पर खेलेंगे। कोई कहता सिर काटेंगे, कोई कहता जीभ काटेंगे, कोई कहता हाथ काटेंगे, कोई कहता नाक और कान काटेंगे। लगता है ये कसाई हो गए हैं। ये धर्मावलंबी नहीं बल्कि ये आतंकवादी हो गए। वो चमत्कारी बाबा है, वहीं बैठे बैठे चीन को भस्म करते, रोज बॉर्डर पर खड़ा करके परेशान करता रहता भारत को। ऐसा लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ठान लिया है कि 2024 के चुनावों में वो धर्म वाली सियासत को सबसे ऊपर रखेंगे। तभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने सबसे पहले रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी की, फिर रामचरितमानस को लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास पर अभद्र टिप्पणी की, फिर रामचरितमानस को पूजने वाले सनातनियों पर अभद्र टिप्पणी की, फिर बौद्ध धर्म को सनातन से बड़ा धर्म बताया और अब वो संतों, महंतों, सन्यासियों, पुजारियों, पंडों को आतंकवादी बता रहे हैं, कसाई कह रहे हैं। आजकल के बाबाओं के पास, आजकल के साधु सन्यासियों, संतों के पास अपने जप और तप पे भरोसा नहीं है। उनको विश्वास नहीं रह गया, उनको अपने आराधना पर विश्वास नहीं है, इसीलिए साथ देने की हैसियत में नहीं है और इसीलिए अब वो आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। कोई कहता सिर काटेंगे, कोई कहता जीभ काटेंगे, कोई कहता हाथ काटेंगे, कोई कहता नाक और कान काटेंगे। लगता है ये कसाई हो गए हैं। ये धर्मावलंबी नहीं बल्कि ये आतंकवादी हो गए, ये कसाई बन गए हैं और साथ ही साथ इनके ऐसे हिंसक चेहरे हैं जिसको देख के लोगों को नफरत आएगी और अगर इनका यही चेहरा बार बार आता रहा तो जो तमाम धर्म के नाम पर इनको चढ़ावा चढ़ता रहा वो भी लोग बंद कर देंगे। अरे तो आतंकवादी है। स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान पहले से ज्यादा तेज है, पहले से ज्यादा तल्ख है, पहले से ज्यादा अभद्र है। इसीलिए बीजेपी कह रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की गलत बयानी का परिणाम आने वाले समय में जनता उन्हें बताएगी। इतना गलत बयान देने के बाद भी समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव का पद देकर के उन्हें जो इनाम देने का काम किया, देश की, प्रदेश की जनता और सभी लोग इस बात को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित तरीके से इसका जो परिणाम है वो सपा को जनता देने का काम करेगी। परिणाम क्या होंगे ये तो समय पर ही मालूम चलेगा, मगर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विरोध खुद उनकी ही पार्टी के नेता लगातार कर रहे हैं। ये पूर्व में इसी भाजपा सरकार में 5 साल मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, तब इनको ये चौपाई और मानव की याद नहीं आई। हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार 5 साल थी तो ये नेता विरोधी दल थे, तब इनको ये मानव और मानव की चौपाई नहीं याद आई। उसके पहले 7 से 12 तक बसपा सरकार में कद्दावर नेता के रूप में कई विभागों के ये मंत्री रहे, तब इनको मानव की चौपाई नहीं याद आई। बसपा, भाजपा और बसपा के गठबंधन सरकार में ये मंत्री रहे 2002 से 2003 तक, तब इनको मानव की चौपाई नहीं याद आई। विधानमंडल नेता बसपा रहे, तब इनको मानव की चौपाई नहीं याद आई। समाजवादी पार्टी का झंडा पकड़ते ही इनको मानव की चौपाई याद आई, समाज और प्रभु राम याद आ गए, तो ये कदाचित उचित नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ उनके नेता भले ही बोल रहे हैं, मगर स्वामी प्रसाद मौर्य रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर टिप्पणी की है। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दी है, सुनिए। चमत्कार दिखाते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उनका चमत्कार सही है? बागेश्वर बाबा जो चमत्कार दिखाते हैं वो उनका चमत्कार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई, हम केवल इतने कहते हैं कि अगर वो चमत्कारी बाबा है तो वहीं बैठे बैठे चीन को भस्म करते, रोज बॉर्डर पर खड़ा करके परेशान करता रहता भारत को। करवा दो। इस चुनौती पर बागेश्वर बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन इतना जरूर है कि बागेश्वर धाम हो या रामचरितमानस, दोनों के बहाने धर्म की राजनीति को हवा दी जा रही है ताकि आने वाले 24 के चुनावों में इसे भुनाया जा सके।
सोनभद्र से विधु शेखर मिश्रा के साथ लोकेश चौरसिया, छतरपुर आज तक।